ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की इस वीडियो में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी, जिसे कि भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसके महात्म्य तथा कथा का श्रवण हम करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर सभी एकादशियों के व्रत विधान, कथा, महात्म्य का जिस तरह से पुराणों में वर्णन है, उसी तरह से संस्कृत एवं हिंदी में लाया जा रहा है। जिसके क्रम में इस वीडियो में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो परम पवित्र निर्जला एकादशी है, उसके व्रत महात्म्य तथा कथा का आप इसमें श्रवण करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भीमसेन उवाच पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वचः। युधिष्ठिरश्च कुन्ती च तथा द्रुपदनन्दिनी। अर्जुनो नकुलश्चैव सहदेवस्तथैव च। एकादश्यां न भुञ्जन्ति कदाचिदपि सुब्रत। ते मां ब्रुवन्ति वै नित्यं मा त्वं भुङ्क्षु वृकोदर। अहं तान् ब्रुवंस्ताद् बुभुक्षा दुस्सहा मम। दानं दास्यामि विधिवत् पूजयिष्यामि केशवं। विनोपवासं लभ्येत कथमेकादशी व्रतम्। भीमसेन बोले, हे पितामह, मेरा परम वचन सुनिए कि युधिष्ठिर, कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हे सुब्रत, ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं। ये मुझसे सदा कहते हैं कि हे वृकोदर, तू भोजन मत कर। हे तात, मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी भूख दुस्सह है, अर्थात मुझे भूख बहुत लगती है, मेरी भूख रुकती भी नहीं है। मैं नाना प्रकार के दान विधिपूर्वक करूँगा और केशव भगवान का पूजन भी करूँगा। व्रत किए बिना ही मुझे कैसे उपवास का फल मिल सकता है, मुझे इसका उपाय बतलाइए। भीमसेन वचः श्रुत्वा व्यासो वचनमब्रवीत। व्यास उवाच यदि सर्गोत्यभीष्टस्ते नरको दुष्ट एव च। एकादश्यां न भोक्तव्यं पक्ष्योरुभयोरपि। भीमसेन उवाच पितामह महाबुद्धे कथयामि तवाग्रतः। एकभुङ्क्तेन शक्तोऽहमुपवासः कथं मुने। वृकनामापि यो बह्निः सदा जठरे मम। अतीवान्नं यदा स्नामि तदा समुपशाम्यति। एकं शक्तोऽस्म्यहं कर्तुं चोपवासं महामुने। येनैव प्राप्यते स्वर्गस्तत्करोमि यथा तथं। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। भीमसेन का यह वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अति प्यारा है और नरक बुरा लगता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे कहता हूँ, एक बार के भोजन से भी मुझसे नहीं रहा जाएगा तो उपवास कैसे करूँगा। वृक नाम की जो अग्नि मेरे उदर में रहती है, मैं जब बहुत सा अन्न खाता हूँ तब वह शांत होती है। मैं केवल एक व्रत करने में समर्थ हूँ, जिससे स्वर्ग प्राप्त हो, उसे मैं यथार्थ विधि से करूँगा। सो आप वह एक व्रत निश्चय करके बतलाइए, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्यास उवाच श्रुत्वा मे मानवा धर्मा वैदिकाश्च श्रुतास्त्वया। कलौ युगेन शक्यन्ते ते वै कर्तुं नराधिप। सुखोपायं चाल्पधनमल्पक्लेशं महाफलं। पुराणानां च सर्वेषां सारभूतं वदामि ते। एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि। एकादश्यां न भुङ्क्ते यो न याति नरकं तु सः। व्यासस्य वचनं श्रुत्वा कम्पितो स्वस्थपत्रवतो। भीमसेनो महाबाहुर्भीतो वाक्यमभाषत। भीमसेन उवाच पितामह न शक्तोऽहमुपवासे करोति किं। ततो बहुफलं ब्रूहि व्रतमेकं मम प्रभो। व्यास जी बोले, हे नराधिप, तुमने मुझसे मनुष्य के और वेद के कहे हुए धर्म सुने हैं, परंतु कलयुग में उनका करना अत्यंत कठिन है। सहज जिसका उपाय है और जिसमें धन भी थोड़ा लगता है, क्लेश के बिना बहुत सा फल भी मिल जाता है, और जो सब पुराणों में सारभूत है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। जो दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन नहीं करता, वह नरक को नहीं जाता है। व्यास जी के वचन को सुनकर महाबाहु भीमसेन पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे और भयभीत होकर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? व्रत करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है।
इसलिए हे प्रभो, बहुत फल को देने वाला कोई एक व्रत मुझसे बता दीजिए जिसे मैं कर सकूं। व्यास उवाचो वृषस्थे मिथुनस्थे वा शुक्ला ह्येकादशी भवेत् ज्येष्ठमासे प्रयत्नेन सोपोस्या जलवर्जिता स्नाने चाचमने चैव वर्जित्योदकं बुधः मासमात्र सुवर्णस्य यत्र मज्जति वै मणिः एतदाचमनं प्रोक्तं पवित्रं कायशोधनं गोकर्णकृतहस्तेन मासमात्रं जलं पिबेत् तन्न्यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेत् उपभुञ्जीत नैवान्नं व्रतभङ्गोऽन्यथा भवेत् उदयादुदयं यावद् वर्जयित्वा तथोदकम् अप्रयत्नादवाप्नोति द्वादशैकादशी फलम् प्रभाते विमले जाते द्वादश्यां स्नानमाचरेत् जलं सुवर्णं दत्त्वा च दुजातिभ्यो यथा विधि भुञ्जीत कृतकृत्यस्तु ब्राह्मणैः सहितो वशी एवं कृते तु यत् पुण्यं भीमसेन शृण्वस्व ततो संवत्सरस्या मध्ये ह्येकादश्यो भवन्ति वै तासां फलमवाप्नोति अत्र मे नास्ति संशयः इति मां केशवः प्राह शङ्खचक्रगदाधरः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज एकादश्यां निराहारान् नरापापात् प्रमुच्यते द्रव्य शुद्धि कलौ नास्ति संस्कारः स्मार्त एव च। व्यास जी बोले, वृष के अथवा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे यत्न से निर्जला व्रत रह करके करना चाहिए। स्नान में और आचमन में जल वर्जित नहीं है। आचमन के जल का प्रमाण कहते हैं कि मासे भर जल लें, अर्थात जिसमें मासे भर का सुवर्ण डूब जाए, शरीर को शुद्ध करने वाला पवित्र, वह आचमन कहलाता है। गौ के कान के समान हाथ को बनाकर उसमें एक मासे के प्रमाण से जल लेकर के उसे पीना चाहिए। उससे न्यून या अधिक हो तो मद्यपान के समान है। अन्न का भोजन न करें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन न करें और न जल पिएं तो बिना यत्न किए 12 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी का निर्मल प्रभात होने पर स्नान करें, फिर विधिपूर्वक ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, हे भीमसेन, उसे तुम सुनो। संवत्सर के मध्य में जो एकादशी होती है उन सबों का फल इस एक निर्जला एकादशी से प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान ने मुझसे कहा है कि सभी धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ। एकादशी के दिन निराहार व्रत करने से मनुष्य पापों से छूट जाते हैं। कलयुग में द्रव्य की शुद्धि नहीं है और स्मार्त संस्कार भी नहीं है। वैदिकश्च कुतश्चास्ते प्राप्ते दुष्टे कलौ युगे किंतु ते बहुनोक्तेन वायुपुत्र पुनः पुनः एकादश्यां न भुञ्जीतो पक्षयोरुभयोरपि एकादश्यां शिते पक्षे ज्येष्ठस्योदकवर्जितम् उपोष्य फलमाप्नोति तक्ष्णोत्स वृकोदर सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वदानेषु यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति मां कृत्वा वृकोदर संवत्सरेण याश्च स्युः शुक्लाः कृष्णा वृकोदर उपोषितास्ता सर्वासुरेकादस्यो न संशयः धनधान्यबलायुर्दा पुत्रारोग्यधनप्रदा उपोषिता नरव्याघ्र इति सत्यं वदामि ते यमदूता महाकाया कराला कृष्णपिङ्गला दण्डपाशधरा रौद्रा नोपसर्पन्ति तं नरं पीताम्बरधरा सौम्याश्चक्रहस्ता मनोजवा अंतकाले नयन्त्येनं मानवं वैष्णवीपुरीं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सोप्यस्योदकवर्जिता। व्यास जी कह रहे हैं कि कलयुग प्राप्त होने पर वैदिक भी नहीं रह जाएंगे। हे वायुपुत्र, तुमसे बहुत क्या कहूँ। दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन न करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला व्रत करें। इस व्रत से जिस फल की प्राप्ति होती है, हे वृकोदर, उसे सुनो। सब तीर्थों में जो स्नान का पुण्य होता है और जो सब दानों से फल प्राप्त होता है, हे वृकोदर, इसका व्रत करके वह सब फल प्राप्त हो जाता है। जो वर्ष भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का फल होता है, इस एक ही एकादशी के व्रत से धन धान्य बल आयु को देने वाली और पुत्र तथा आरोग्य रूपी फल को देने वाली जितनी एकादशियां हैं, उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। हे नरव्याघ्र, यह मैंने तुमसे सत्य कहा है
और बड़े शरीर के भयंकर काले पीले यम के दूत भयानक दंड और फांसी को लिए हुए उसके समीप नहीं आते। पीतांबर धारण किए हुए, सौम्य स्वरूप चक्र हाथ में लिए हुए, जिनका वेग मन के समान है, ऐसे विष्णु के दूत अंतकाल में इस व्रत करने वाले मनुष्य को विष्णुपुरी में ले जाते हैं। इसलिए सब यत्न से यह निर्जल उपवास करना योग्य है। जलधेनुं ततो दत्त्वा सर्वपापे प्रमुच्यते इति श्रुत्वा तदा चक्रुः पांडवा जनमेजयो तथा त्वमपि भूपालो सोपवासार्चनं हरे कुरुत्वं च प्रयत्नेन सर्वपापप्रशान्तये करिष्याम्यद्य देवेशो जलवर्जनमुपोषणं भोक्षे परेह्नि देवेशो हनन्त तव वासरात् इत्युच्चार्य ततो मन्त्रमुपवासपरो भवेत् सर्वपापविनाशाय श्रद्धादमसमन्वितः मेरुमन्दरमानं तु स्त्रियोऽथ पुरुषस्य वा सर्वं तद्भस्मतां याति एकादश्यां प्रभावतः सकाञ्चना प्रदातव्यो घटो वस्त्रेण संवृतः तो यस्य नियमं तास्यां कुरुते वै स पुण्यभाक् फलकोटिसुवर्णस्य यामे यामे स्नुते फलं स्नानं दानं जपं होमं यदस्यां कुरुते नरः तत्सर्वं चाक्षयं प्रोक्तो मेतत् कृष्णस्य भाषितं किमु वा परेण धर्मेण निर्जलैकादशी नृपो उपोषिता च विधिवद् वैष्णवं पदमाप्नुयात् सुवर्णमन्नं वासांश्चेदस्यां संप्रदीयते। इस एकादशी में जलधेनु का दान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जन्मेजय, यह सुनकर भीम ने इस व्रत को किया। हे राजन, इसलिए सब पापों की शांति के लिए यत्न सहित हरि का पूजन करिए। हे देवेश, आज मैं जल वर्जित व्रत करूँगा। हे अनंत देवेश, तुम्हारे वासर से दूसरे दिन भोजन करूँगा। उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करके उपवास में तत्पर होकर सब पापों के नाश के लिए श्रद्धा और दम से जो इंद्रियों को वश में करना है उसके द्वारा व्रत करें। सुमेरु और मंदराचल के समान स्त्री या पुरुष का पाप इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। वस्त्र में लपेटकर स्वर्ण समेत घट का दान करना चाहिए। और जो इस निर्जला एकादशी में जल न पीने का भी नियम करता है वह भी पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन प्रति प्रहर में स्नान दान जप होम करता है वह करोड़ पल सुवर्ण दान के फल को प्राप्त करता है। वह सब अक्षय कहा गया है। यह कृष्ण का वचन है। हे नृप, अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो अन्य धर्म करने का क्या प्रयोजन है। तस्यैव च कुरु श्रेष्ठो सर्वं चाप्यक्षयं भवेत् एकादशी दिने योन्नं भुक्ते पापं भुनक्ति सः इह लोके स चाण्डालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिं ये प्रदास्यन्ति दानानि द्वादशीं समुपोष्य च ज्येष्ठमास्यते पक्षे प्राप्स्यन्ति परमं पदं ब्रह्मा मद्यपहस्तेनो गुरुद्वेष्टा सदा नृति मुच्यन्ते पातके सर्वैर्द्वादशीयोरुपोषिता विशेषं शृणु कौन्तेय निर्जलैकादशी दिने तत्कर्तव्यं नरे स्त्रीभिः श्रद्धादमसमन्वितैः जलसायी तु सम्पूज्यो देयाधेनुश्च तन्मयी प्रत्यक्षं वा नृपश्रेष्ठो धृतधेनुरथापि वा दक्षिणाभिश्च श्रेष्ठाभिर्मिष्ठान्नैश्च पृथग्विधैः तोषणीया प्रयत्नेन द्विजा धर्मभृतावरो तुष्टो भवति वै क्षिप्रं तैस्तुष्टिर्मोक्षदो हरिः आत्मद्रोहः कृतस्तैस्तु यैर्नैषा समुपोषिता पापात्मानो दुराचारा दुष्टास्ते नात्र संशयः। इस निर्जला एकादशी का विधिवत उपवास करने वाला मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त करता है। और निर्जला के दिन जो सुवर्ण अन्न वस्त्र दिया जाता है, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, वह सब देने वाले का अक्षय रहता है। और जो एकादशी को अन्न भोजन करता है वह पापों का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल होता है और मृत्यु के बाद परलोक में दुर्गत को प्राप्त करता है। और जो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करके दान करेगा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में वह परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा। ब्रह्महत्या, मद्यपी, चोर, गुरु से द्वेष करने वाला, सदा झूठ बोलने वाला, इन सबों में जो एकादशी का व्रत करते हैं वह इन सब पापों से छूट जाते हैं। हे कुंती के पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन जो विशेष है उसे सुनिए। श्रद्धा तथा दम द्वारा युक्त होकर स्त्री पुरुष को यह कार्य करना चाहिए कि इस दिन जलसाई अर्थात भगवान विष्णु का पूजन करे तथा जलमयी धेनु का दान करे। हे नृपश्रेष्ठ, अथवा प्रत्यक्ष गौ का दान करे अथवा घृत की धेनु का दान करे।
उसके साथ में नाना प्रकार के मिष्ठान्न देकर दक्षिणा से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने से मोक्ष को देने वाले हरि संतुष्ट होते हैं। जिनके द्वारा एकादशी का व्रत नहीं किया गया, उनके द्वारा अपने आत्मा से द्रोह किया गया। वे पापात्मा और दुराचारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुलानां च शतं साग्र मनाचारतं सदा आत्मना सातैर्नीतं वासुदेवस्य मंदिरम् शान्तैर्दानपरश्चैव अर्चद्भिश्च तथा हरिं कुर्वद्भिर्जागरं रात्रौ ऐर्नरे समुपोषिता अन्नं पानं तथा गावो वस्त्रं शय्यासनं शुभं कमण्डलुस्तथा क्षत्रं दातव्यं निर्जलादिने उपानहौ च यो दद्यात् पात्रभूते द्विजोत्तमे ससौ वर्णेन यानेन स्वर्गलोकं व्रजेत् ध्रुवं यश्चेमां शृणुयात् भक्त्या यश्चापि परिकीर्तयेत् उभौ तौ स्वर्गतां स्यातां नात्र कार्या विचारणा यत्फलं तु शनिवाल्यां राहुग्रस्ते दिवाकरे कृत्वा श्राद्धं लभेन मर्तस्तदस्य श्रवणादपि नियमं च प्रकुर्वीतो दन्तधावनपूर्वकम् एकादश्यां निराहारो भर्जिष्यामि वै जलं केशवप्रीणनार्थाय अन्यदा चमनाधृते द्वादश्यां देवदेवेशः पूजनीयस्त्रिविक्रमः। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया, उसने सदा अनाचार करने वाले अपने कुल के 100 पुरुष पीछे के और 100 पुरुष आगे के तथा अपने समेत वासुदेव भगवान के मंदिर में पहुंचा दिया। और जो सदा शांत और दान में तत्पर होकर रात्र में जागरण और हरि का पूजन करके एकादशी का व्रत करता है, उसके पिछले 100 पुरुष तथा आगे के 100 पुरुष एवं अपने समेत विष्णुलोक को जाते हैं। अन्न जल गौ वस्त्र शय्या और सुंदर आसन कमंडल और क्षत्र ये निर्जला एकादशी के दिन दान करने चाहिए। और जो उत्तम पात्र ब्राह्मणों को पाना जूतों का दान करते हैं, वे सुवर्ण के विमान में चढ़कर निश्चय विष्णुलोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति से इस कथा को सुनते हैं और जो कहते हैं, वे दोनों स्वर्ग को जाते हैं। शनि वाली अमावस्या में सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वही फल इसकी कथा सुनने से मिल जाता है। दतवन करके नियम करे कि आज एकादशी का निराहार व्रत करूँगा, बिना जल के व्रत करूँगा। केशव भगवान की प्रसन्नता के लिए आचमन को छोड़कर और जल को नहीं पीऊँगा। गंध पुष्पैस्तथा दीपैर्वारिभिः प्रीणयेत् हरिं पूजयित्वा विधानेन मंत्रमेद मुदीरयेत्। देवदेव ऋषिकेश संसाराणवतारक उदकुम्भप्रदानेन नयमां परमां गतिं तथा कुंभा प्रदातव्या ब्राह्मणेभ्यः सुशक्तितः सान्ना वस्त्रयुता भीम छत्रोपानत्फलान्विता दानान्यन्यानि देयानि जलधेनुर्विशेषतः भोजित्वा ततो विप्रान् स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः। एवं यः कुरुते पूर्णां द्वादशीं पापनाशिनीं सर्वपापविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति नामयम् तथा प्रभृति भीमेन कृत्वा हेकादशी शुभा पांडवद्वादशी नामना लोके ख्याता बभूवः। व्रत करके द्वादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम का पूजन करके गंध पुष्प धूप दीप और जल से हरि को प्रसन्न करे और विधान से पूजन करके मंत्र का उच्चारण करे कि हे देवदेव, हे ऋषिकेश से संसार समुद्र से तारने वाले इस जल कुंभ के दान से मुझे परम गति को पहुँचाओ। इसके बाद हे भीम, यथाशक्ति ब्राह्मणों के लिए अन्न छत्र उपाना और फल से युक्त घड़ों का दान करे और जो भी दान कर सके उसे करे। जलधेनु तो विशेष करके देनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने भी मौन होकर भोजन करे। ऐसे पापों का नाश करने वाली द्वादशी को पारण करे तो वह सब पापों से मुक्त होकर निर्दोष पद को प्राप्त हो जाता है। उसी समय भीम द्वारा इस शुभ एकादशी का व्रत किया गया, जिससे संसार में इस लोक में यह भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। यह कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है, जिसे आपने सुना। इसे अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।